अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.PK में खुशामदीद कहता हूँ। अक्टूबर 2023 के अंदर 5 मरला घर बनाने के ऊपर क्या खर्चा आता है, उसकी ग्रे स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात होगी। तो दोस्तों हमारे सामने ये जो प्लान नज़र आ रहा है, ये एक 5 मरला घर का प्लान है। 25 बाई 50 का ये घर है। इसके अंदर दो बात है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग दी गई है, ये एक छोटा बेडरूम दिया गया है, ये यहाँ पर एक बड़ा बेडरूम दिया गया है, लाउंज है, यहाँ पर किचन है, ड्राइंग रूम है और पोर्च है। अब इसके अगर एरिया की बात करें तो प्लेंथ एरिया इसका 1250 स्क्वायर फीट है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें कवर्ड एरिया की तो 1166 स्क्वायर फीट है। कवर्ड एरिया क्या होता है कि अमूमन हमारे रेट इसके ऊपर दिए जाते हैं, इसके अंदर शेड वगैरह शामिल नहीं होते, ओपनिंग वगैरह इसके अंदर से माइनस कर दी जाती है। और ग्राउंड फ्लोर स्लैब एरिया की बात करें, यानी जहाँ जहाँ हमारी स्लैब आ रही है 1328 स्क्वायर फीट, और मम्टी स्लैब यानी कवर्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पर मैंने 120 स्क्वायर फीट इसका एरिया रखा। अब बात करते हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो दो तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। या तो ये लोड बेरिंग वाल के ऊपर आएगी बिल्डिंग, या फिर ये फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी। अब लोड बेरिंग वाल क्या होती है, जिसमें छत का सारा लोड वाल के ऊपर आ रहा होता है और वहाँ से फाउंडेशन के अंदर यह वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब इस केस में कॉलम वगैरह यूज़ नहीं किए जाते, बीम वगैरह यूज़ नहीं किए जाते। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्लैब का सारा लोड कॉलम और बीम के ऊपर आ रहा होता है, वाल वगैरह बाद में तमीर कर दी जाती हैं। इस केस में ब्लॉक वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंगल पर्दी वाली दीवारें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह लोग 9 इंच की दीवारें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर लोड बेरिंग के वाले से कास्टिंग की गई है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर के वाले से कास्टिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब आ जाते जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा फाउंडेशन की पर कितनी कास्ट पड़ेगी, अलहदा से सारी चीज़ें शेयर हो जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर की अलहदा से कास्टिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऐसे मल्टी फ्लोर की अलहदा से टोटल जो कास्ट पड़ेगी वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, और एंड में टोटल समरी आपके सामने आ जाएगी, जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा टोटल मटेरियल कितना है और पर स्क्वायर फीट मटेरियल की क्या कास्ट आ रही है, कैरेज कितना पड़ेगा, ग्रे स्ट्रक्चर के लेबर रेट क्या चल रहे हैं, और एंड में दोस्तों बिमा मजदूरी सारे काम हमें पर स्क्वायर फीट कितने के पड़ेंगे। तो अब आते हैं जी रेट के ऊपर। तो दोस्तों अक्टूबर 2023 की बात हो रही है। अक्टूबर 2023 के अंदर हमारे जो रेट इस वक्त चल रहे हैं, सीमेंट का जो फैक्ट्री रेट इस वक्त जो आ रहा है वो दोस्तों 1195 रुपये पे आ चुका है। यानी कि जो अच्छे वाला सीमेंट उतने का मिल रहा है, हल्के वाला सीमेंट 1160-65 पे आ रहा है। सेंड की बात करें तो ये लिखा हुआ है प्लांट रेट, ठीक है। वहाँ पर जो रेट यानी लारनसपुर की सेंड जो वहाँ पर प्लांट के ऊपर उसका रेट चल रहा है वो 38 में चल रहा है, तकरीबन 30-32 हज़ार डंपर यूँ चल रहे हैं। क्रश की बात करें तो तकरीबन 52 रुपये में पड़ रही है प्लांट के ऊपर। ये जो खानपुर के आसपास के जो क्रश प्लांट है वहाँ की बात हो रही है। ब्रिक्स की बात करें तो ये हमें तकरीबन 1 ईंट 17 रुपये की पड़ रही है प्लांट के ऊपर। स्टील का फैक्ट्री रेट की बात करें तो दोस्तों इस वक्त स्टील हमारा जो है ब्रांडेड स्टील जो है वो 295 रुपये है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 300 रुपये पर केजी रखता हूँ। जबकि लोकल स्टील की बात करें तो वो 270-75 रुपये रेट उसका चल रहा है। टर्माइट स्प्रे 2000 में अच्छी वाली पर लीटर पड़ जाती है। वाटर प्रूफिंग की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ रही हैं, 70-75 तक भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या 35-40 या 35 रुपये पर स्क्वायर फीट हम इसकी रख लेते हैं। अच्छा गस्सोफिल की बात करें तो ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी 30 रुपये पर क्यूबिक फुट इसका रेट रख रहा हूँ, ठीक है। 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ये चीज़ वेरी करेगी। अच्छा मेन गेट की बात करें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बन जाए तो कम से कम मेन गेट लग जाए ताकि सेफ्टी हो, उसके बाद फिनिशेस वगैरह बाकी काम चलते रहते हैं। तो 2000 के अंदर आपका अच्छे वाला जो है वो दरवाज़ा पर स्क्वायर फीट पे पड़ जाता है। मेन गेट की बात हो रही है यहाँ पर। अब आ जाते हैं जी फाउंडेशन के ऊपर। तो देखते हैं जी फाउंडेशन की टोटल हमारे पास इस वक्त ये सारी हर चीज़ की अलहदा भी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हैं देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन यहाँ पर मैं टोटल की बात करूँगा। तो दोस्तों टोटल जो है 79 बैग 79 बैग हमारे सीमेंट के इस्तेमाल होंगे, जिसकी टोटल कास्ट इस रेट के हिसाब से 94,628 रुपये आ रही है। रेत की बात करें 446 CFT इस्तेमाल की 16,948 रुपये की फाउंडेशन के अंदर, और बजरी की बात करें तो 191 CFT लगेगी 9,922 रुपये की। और यहाँ पर ईंटों की बात करें तो फाउंडेशन के अंदर 18,975 ईंटें इस्तेमाल होंगी, जिसकी अमाउंट 3,22,573 रुपये बनेगी। अच्छा और स्टील यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। स्प्रे की बात करें तो 17 लीटर हमारे पास स्प्रे निकल रहा है, जो कि 34,271 तक पड़ जाएगा। वाटर प्रूफिंग हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 210 स्क्वायर फीट तो 7,357 की पड़ रही है। और गस्सोफिल की बात करें तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास
71,669 की पड़ जाएगी, जिसकी टोटल क्वांटिटी 2,389 CFT बन रही है। ठीक, अब यहाँ पर टोटल जो चुनाई की बुनियाद पर आने वाला टोटल मटेरियल खर्च, इस तरह मटेरियल है जो कि 5,57,367 रुपये आ रहा है। अब आ जाते हैं जी ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर दोस्तों 5 मरला घर लोड बेरिंग के ग्राउंड फ्लोर ग्रे स्ट्रक्चर केस में, तो इस केस में हमारे पास कितने हर चीज़ की डिटेल है दी हुई है। हम टोटल की बात करेंगे 329 बैग सीमेंट के लगेंगे और उनकी टोटल रकम पड़ेगी 3,92,625 रुपये। रेत की बात करें तो 1,475 CFT लगेगी, 56,033 की पड़ेगी। बजरी की बात करें तो 997 CFT 51,825 रुपये की पड़ जाएगी। ईंटों की बात करें तो 26,853 ईंटें लगेंगी जो कि 4,56,497 रुपये की इसकी कास्ट आ रही है। स्टील की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 2 टन स्टील यूज़ हो रहा है, इसके अंदर 6,12,171 रुपये का पड़ेगा। इसके अंदर लेंटल बीम जो है वो मैंने पूरा चलाया है, ठीक है, प्लेन बीम नहीं है, DPC है, और लेंटल बीम पूरा चला लिया है और बाकी स्लैब और स्टेयर वगैरह इसके अंदर शामिल है। मेन गेट की बात करें तकरीबन 66 स्क्वायर फीट आप रख लें, 1,32,000 रुपये का मेन गेट। इस तरह टोटल हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की जो टोटल कास्ट आएगी वो 17,01,151 रुपये। और इसी तरह ग्राउंड फ्लोर है तो आप इसको फर्स्ट फ्लोर पर यही सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आता है, ड्राइंग में थोड़ी चेंजिंग आती है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी ममटी की बात करते हैं, ममटी फ्लोर की। तो दोस्तों ममटी फ्लोर के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि इसमें कंक्रीट चर की जो चारदीवारी है वो भी शामिल है, यानी RCC पैरापेट इसके अंदर ऐड है। तो RCC पैरापेट के साथ और ममटी की स्लैब के साथ दीवारों के साथ जो हमारे पास टोटल सीमेंट बैग 71 बैग लगने, 85,280 रुपये उसकी कास्ट पड़ेगी। यहाँ पर सेंड की बात करें 294 CFT 11,179 रुपये की पड़ेगी। क्रश की बात करें 208 CFT 10,826 रुपये की इसकी टोटल अमाउंट पड़ेगी। ईंट की अगर बात करें तो 3,048 ईंटें इस्तेमाल होंगी, 51,810 रुपये की। और स्टील की बात करें तो 482 kg, जिसके अंदर यहाँ पर लेंटल बीम और स्लैब और ये पैरापेट इन दोनों में मिलाकर 1,44,582 रुपये इसकी अमाउंट आ रही है। और इस तरह हमारे पास टोटल जो अमाउंट आ रही है मल्टी फ्लोर का टोटल मटेरियल खर्चा 3,03,678 रुपये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब आ जाते जी समरी के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर समरी अपडेट हो चुकी है। फाउंडेशन की टोटल कास्ट 5,57,367, ग्राउंड फ्लोर इस एरिया के साथ 1,166 स्क्वायर फीट एरिया बना है तो 17,01,151। फर्स्ट फ्लोर की वही अमाउंट आ रही है, एरिया भी इसका मैंने वही रखा है। ममटी और पैरापेट के वाले से 120 स्क्वायर फीट ममटी का एरिया था। अब इसकी अमाउंट के अंदर चारदीवारी की अमाउंट शामिल है 3,03,678 रुपये। तो इस तरह दोस्तों टोटल मटेरियल कास्ट जो हमारे पास पड़ रही है 42,63,347 रुपये। और अगर एरिया जिसका टोटल बना है 2,452 स्क्वायर फीट और उसके हिसाब से मटेरियल की जो पर स्क्वायर फीट कास्ट आएगी 1,739 रुपये। अब यहाँ पर बात करते हैं जी मटेरियल कैरेज की। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है, मटेरियल कैरेज लोडिंग ऑन। अब देखिए दोस्तों, ज़ाहिर बात है इस वीडियो को पूरे पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई कैरेज कुछ और पड़ेगा, कराची, मुल्तान, पेशावर मुख्तलिफ इलाकों में कैरेज मुख्तलिफ होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप जहन में रख लें कि अब ये जो मैंने आपके साथ रेट यहाँ पर शेयर किया था क्रश का कि 52 रुपये हमें प्लांट के ऊपर पड़ रही थी, अब यही क्रश जब ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर पहुँचती है तो 90-95 रुपये इसका रेट चला जाता है। मतलब क्या है कि समझ लें कि हमें एक डंपर जब आता है तो उस पर 25-30 हज़ार रुपये उसका किराया पड़ जाता है, कैरेज पड़ जाता है, फिर लोडिंग अनलोडिंग सारी चीज़ उसके अंदर शामिल होती है। तो हमने क्या करना है, कम अज़ कम इस केस में हमारे पास 5 लाख तो कम अज़ कम हमने ग्रे स्ट्रक्चर का कैरेज हमने अलहदा कर लेना, ये हर हाल में पड़ जाएगा। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 8% करें तो 3 लाख, इसको बल्कि 10% करेंगे 4,26,335 रुपये। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में कैरेज मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रोविजन ज़रूर रखें, इसकी गुंजाइश ज़रूर रखें, क्योंकि ये कैरेज हर हाल में पड़ता है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की लेबर रेट की। अब ये जो लेबर रेट है दोस्तों, क्योंकि टोटल एरिया 2,452 स्क्वायर फीट है, तो ग्रे स्ट्रक्चर का लेबर रेट मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चल रहा है, 200 भी है, 250 भी है। अब ये काम पे भी डिपेंड करता है, इलाके पे भी डिपेंड करता है, 300, 350 भी है। यहाँ पर मैं इसको 350 करूँ तो ये तकरीबन 8,58,200 इसकी लेबर पड़ जाएगी। तो अगर हम इसको 300 कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 7,35,600 रुपये की इसकी जो टोटल अमाउंट आएगी। इस तरह दोस्तों टोटल अमाउंट विद लेबर एंड कैरेज 2,452 स्क्वायर फीट
और टोटल अमाउंट हमारे पास आ रही है 54,25,281 रुपये। और पर स्क्वायर फीट जो हमारे पास रेट निकल रहा है 2,213 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट निकल रहा है इंक्लूडिंग लेबर। अब जो दोस्त हमारे अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने घर के लिए कास्टिंग जानना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि वो यहाँ से उनको पता चल चुका है कि टोटल मटेरियल की क्या कास्ट आ रही है, पर स्क्वायर फीट क्या इसकी मटेरियल का क्या रेट निकल रहा है। जबकि जो दोस्त हमारे ठेकेदारी वगैरह करते हैं, आगे कोटेशन वगैरह देते हैं, तो वो ये रेट आगे कोट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने सिर्फ और सिर्फ डबल स्टोरी और वो भी 5 मरले के घर जो इससे मिलते जुलते घर होंगे उनके लिए आपने ये रेट अप्लाई करना है। अगर तो रेट सिंगल स्टोरी का है तो फिर ये रेट चेंज हो जाएगा, पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो का भी लिंक मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर भी दे दूंगा, आपने उसको देख लेना है कि स्क्वायर फुट रेट देते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। एस्टिमेट में फिनिशेस, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वाटर टैंक, बाउंड्री वाल, गलियां वगैरह शामिल इसके अंदर नहीं है। अगर ये चीज़ें आपने ऐड करनी है तो उसकी अमाउंट अलग से आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।